नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ज्योतिष सीखे में। और आज हम लोग देखेंगे कि कुंडली के किन किन भावों से किस किस चीज़ का विचार किया जाता है, किन किन बातों का विचार किया जाता है एवं कुंडली से उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, उनके फल को हम कैसे बता सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब ना करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव जो है इसे हम लग्न कहते हैं। और कुंडली के जो 4 भाव हैं 1, 4, 7 और 10, इन्हें केंद्र कहा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले भाव जो कुंडली का प्रथम भाव है इसे हम तन भाव कहते हैं। इस भाव से हम व्यक्ति का कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, उसका शरीर कैसा होगा, रूप रंग, इन चीज़ों का हम विचार पहले भाव से तन भाव से करते हैं। तो पहला भाव तन कारक हुआ, तन भाव हुआ। दूसरा भाव को धन भाव कहते हैं। धन भाव से जातक के पास कितनी संपत्ति होगी, कितनी धन होगा, उसके पैतृक संपत्ति कितनी प्राप्त होगी, इस चीज़ों का विचार हम द्वितीय भाव से यानी कि धन भाव से करते हैं। तृतीय भाव सहज भाव कहलाता है। सहज भाव से हम पराक्रम का, व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, उसमें कितना साहस होगा, इस चीज़ का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं, जिसे हम सहज भाव कहते हैं। सहज भाव से हम छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है। चतुर्थ भाव सुख भाव, इस भाव से हम उसे कितना भूमि, उसके पास कितनी जमीन रहेगी, कितने घर रहेंगे, भूमि भवन वाहन इत्यादि का हम इससे विचार करते हैं, जो कि सुख भाव कहलाता है। इससे हम माता का भी विचार करते हैं, उसके माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, उससे माता के संबंध कैसे होंगे, इस चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। पंचम भाव होता है वो सुत यानी कि पुत्र का होता है। यहाँ से हम पुत्र, साथ ही साथ विद्या बुद्धि का भी स्थान पंचम भाव कहलाता है। इससे हम उसका भी विचार करते हैं। विद्या भाव, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, साथ ही साथ उसके पुत्र कैसे होंगे, कितने होंगे, इन बातों का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का षष्ठम भाव जो कि रिपु भाव कहलाता है, तो इस भाव से हम उसके शत्रु, साथ ही साथ रोग, तो उसे कैसी कैसी बीमारी होगी, किन किन बीमारियों का खतरा है, साथ ही ऋण, उसके कितने कर्ज होंगे, कर्ज की स्थिति क्या है उसके जीवन में, इन भावों का विचार हम छठे भाव से कहते हैं, जो कि रिपु भाव कहलाता है। सप्तम भाव, कुंडली का जो सप्तम भाव है इसे हम जा यानी कि पत्नी का घर कहते हैं। और अगर लड़की की कुंडली है तो पति का भाव। साथ ही साथ इससे हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं। तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा जातक या जातिका का, इन बातों का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव आयु का होगा, वो कितनी लंबी जीवन जिएगा, इन बातों का विचार अष्टम भाव से करते हैं, जो आयु भाव कहलाता है। साथ ही साथ अचानक जो धन प्राप्त होता है एक बार की, या लॉटरी से, सट्टा से, शेयर बाजार से, इन बातों का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव धर्म का होता है, साथ ही साथ यह भाग्य भाव भी कहलाता है। तो नवम भाव धर्म भाव या भाग्य भाव कहलाता है। कुंडली का दसम भाव कर्म भाव कहलाता है, यानी वह कैसा कार्य करेगा, वह क्या कार्य करेगा, अपनी आजीविका के लिए उसका खर्च कैसे चलेगा, नौकरी कैसी होगी, नौकरी के संबंध इन सब बातों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं, जो कि कर्म भाव कहलाता है। कुंडली का एकादश भाव आय भाव कहलाता है। उसकी आय कैसी होगी, इन बातों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। साथ ही कुंडली का द्वादश भाव व्यय, उसकी खर्च कैसे होगा, कितना खर्च होगा, उसके पास पैसे आएंगे तो रहेंगे कि नहीं, इन बातों का विचार कुंडली का हम द्वादश भाव से करते हैं, 12वें भाव से, जो कि व्यय भाव कहलाता है। तो हमने कुंडली के 12 भाव का देखा और किन किन बातों का विचार किया जाता है, इन सब को हमने देखा।
साथ ही साथ इन भावों के कुछ कारक ग्रह होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है, इनके कारक ग्रह सूर्य हैं। यानी कि सूर्य अगर इस घर में रहें तो वो उनको इस तन भाव को बल प्रदान करते हैं। साथ ही जो द्वितीय भाव है धन का भाव, इसके कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु। तृतीय भाव जो कि सहज भाव है, इसके कारक ग्रह मंगल हैं। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा तथा बुध हैं। पंचम भाव के फिर से देवगुरु बृहस्पति हैं। षष्ठम भाव के जो हैं कारक ग्रह वो 2 ग्रह हैं, मंगल और शनि। सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र ग्रह हैं। अष्टम भाव के कारक ग्रह शनि हैं। नवम भाव के फिर से बृहस्पति। दसम भाव के कारक ग्रह 4 ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, बुध और शनि। एकादश भाव के फिर से देवगुरु बृहस्पति हैं और द्वादश भाव के शनि हैं। तो देखा हम इन द्वादश भाव 12 भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं और कौन कौन से ग्रह इनके कारक ग्रह हैं। तो आज हम इन बातों को देखा और सीखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और आगे हम फिर इसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और अगले जो भाग होगा, अगला भाग, उसमें हम फिर से कुछ नई बातें सीखेंगे। धन्यवाद।